बुंदेलखंड में जल जीवन मिशन की पाइपलाइन क्या बिछी। उत्तर प्रदेश बीजेपी के भीतर सियासत की सड़कें ही उखड़ गई हैं। चरखी विधायक विधायक बृजभूषण राजपूत और जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के बीच शुरू हुई जंग अब बाप बेटे बनाम संगठन की शक्ल ले चुकी है। विधायक को मिले नोटिस के बाद अब पूर्व सांसद गंगाचरण राजपूत ने मोर्चा खोल दिया है। मकानों में कब्जा किए, हमारे मकान में कब्जा किए, हमारे जमीनों में कब्जा, हमारे मकानों में कब्जा। तस्वीरें महोबा की हैं, जहां विकास की पाइपलाइन विवादों के गड्ढे खोद रही है। चरखारी विधायक बृजभूषण राजपूत ने जब मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का काफिला रोका तो लगा कि ये जनता का दर्द है, लेकिन अब ये दर्द बीजेपी के अंदरूनी कलह की ऐसी कहानी बन गया है जो थमने का नाम नहीं ले रही है। हर घर नल योजना के काम नहीं हुए, अधूरे पड़े हुए, सड़कें खुद ही पड़ी हैं। उसी को लेके जा रहे हैं मंत्री जी डीएम के पास। पार्टी की ओर से मिले कारण बताओ नोटिस ने आग में घी का काम किया। अब बेटे के समर्थन में उतरे हैं पूर्व सांसद गंगाचरण राजपूत। गंगाचरण ने सीधे जल शक्ति मंत्री पर अनुशासनहीनता का आरोप जड़ दिया है। उनका कहना है कि जब संगठन ने बयानबाजी पर रोक लगाई थी तो मंत्री ने विधायक का करियर खराब करने की धमकी क्यों दी। अब उन्होंने कहा है तो वो तो अखबार में छपी है। पार्टी के वरिष्ठ नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नितिन नवीन जी, पार्टी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री माननीय BL संतोष जी, पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय पंकज चौधरी जी और संगठन मंत्री माननीय धर्मपाल जी इस पर संज्ञान लें कि उन्होंने जब कह दिया था कि कोई मीडिया में नहीं जाएगा तो मीडिया में क्यों गए। पार्टी का संविधान सर्वोपरि है तो सब पर समान रूप से लागू होता है संविधान। गंगाचरण राजपूत ने साफ किया कि उनके बेटे ने मोदी जी की 20,000 करोड़ की नमामि गंगे योजना में हो रही धांधली को उजागर किया है। पाइपलाइन बिछाने के नाम पर सड़क खोदी गई लेकिन उन्हें ठीक नहीं किया गया। प्रधानों को डरा करके कागजों पर काम पूरा दिखाया जा रहा है। आज माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से इस समस्या का समाधान काफी हद तक दूर हुआ और इसीलिए 20,000 करोड़ की माननीय मोदी जी ने नमामि गंगे परियोजना चलाई। अब उस परियोजना को धरातल पर कौन उतारेगा? भाजपा का विधायक उतारेगा, सांसद उतारेगा। सांसद हमारा दल का है नहीं है, उन्हें कोई मतलब नहीं, तो विधायक जी तो कहेंगे कि माननीय मंत्री जी ये योजना धरातल पर नहीं उतरी है। विपक्ष में जाने की अटकलों पर विराम लगाते हुए गंगाचरण ने कहा कि बृजभूषण कट्टर हिंदुत्ववादी हैं और बीजेपी में ही रहेंगे। हालांकि सीएम को घेरने वाले बयान पर उन्होंने इसे जुबान फिसलना पता करके बीच बचाव जरूर किया, लेकिन सवाल वही है, क्या बुंदेलखंड की प्यास बुझाने वाली योजना अब बीजेपी के भीतर ही सियासी आग लगा देगी। ये तो अखिलेश जी ने नहीं कहा, ये तो आप गलत कहते हैं। ये उन्होंने जरूर कहा कि डिब्बे से डिब्बे टकरा रहे हैं, इंजन से इंजन टकरा रहा है, ये बात मानता हूँ, लेकिन मैं अखिलेश जी से यही कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में ही लोकतंत्र है और ये लोकतांत्रिक पार्टी है। इसमें विधायक सच्चाई रखते हैं और पार्टी सुनती है, इसलिए सरकार जीतती चली आ रही हर जगह। उनकी पार्टी में कोई बोल दे अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष से तत्काल उसका जिंदगी खराब हो जाएगी, राजनीति खराब हो जाएगी। कांग्रेस में कोई राहुल जी के खिलाफ बोल दे उसकी राजनीति खराब हो गई। एक ही देश में पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, लोकतांत्रिक संवैधानिक पार्टी है कि यहाँ सब कुछ अपने लोग बोलते हैं, उनकी बात सुनी जाती है, गंभीरता से विचार। साफ है कि मामला अब सिर्फ उखड़ी सड़क का नहीं बल्कि साख की लड़ाई का बन चुका है। एक तरफ जल शक्ति मंत्री का रसूख है तो दूसरी तरफ अपने रसूख को बचाने की जद्दोजहद में लगा एक राजनीतिक परिवार। अब देखना होगा कि लखनऊ की अनुशासन समिति इस पारिवारिक और राजनीतिक जंग पर क्या रुख अपनाती है। टीम न्यूज स्टेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।